अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स इस सपोर्ट जो कि 99.492 पर है और इस रेजिस्टेंस जो कि 100.395 यूएस डॉलर पर है। मैंने अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स इन दोनों के दरमियान लास्ट वीक जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो इन दोनों के दरमियान फंस के रह गया है। लिहाजा नेक्स्ट वीक की कैंडल एक सेल कैंडल भी बन सकती है इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेते हुए, और नेक्स्ट वीक की कैंडल एक बाय कैंडल भी बन सकती है इस सपोर्ट से सपोर्ट लेते हुए। यानी प्राइस एक्शन वाज 50-50। लेकिन अगर हमें किसी एक डायरेक्शन को सपोर्ट करना है तो मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आई विल बी बुलिश इन डॉलर इंडेक्स। आप इसी चैनल पर जाकर लास्ट वीक का मेरा एनालिसिस देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल्ड में आपके साथ वो एनालिसिस किया था। अभी भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो सपोर्ट है ये जीतती हुई दिखाई दे रही है और प्राइस इज़ लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर। डॉलर इंडेक्स में फ़िलहाल हम बुलिश ही रहना पसंद करेंगे और प्राइस का जो पहला टारगेट है वो 100.540 यूएस डॉलर है। जब प्राइस इस डॉलर को ब्रेक कर देगी आराम के साथ, फिर 101.977 प्राइस का नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल नेक्स्ट वीक मैं डॉलर इंडेक्स में स्ट्रांगली बुलिश हूँ, मेरे पास कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूँ तो यूरो यूएसडी में ऑब्वियसली मैं सेलर रहूँगा। तो मुझे हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से यूरो यूएसडी को सेल करना है। जीबीपी यूएसडी को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। एयूडी यूएसडी को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। एनजेडी यूएसडी को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। और प्राइस का लाइकली टारगेट नंबर 1 है जनाब 0.57113 यूएस डॉलर। यूएसडी सीएचएफ को भी मैंने ये लास्ट वीक ही आप लोगों के साथ टारगेट सेट किया था कि 0.80410 इस यूएसडी सीएचएफ का लाइकली टारगेट है। तो हमें इसमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। यूएसडी जेपीवाई का जो लाइकली टारगेट है वो 161.952 यूएस डॉलर है। हमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखना है। यूएसडी कैड में भी हमें बाय करना है डॉलर इंडेक्स की वजह से, और इस वक्त प्राइस का जो लाइकली टारगेट नंबर 1 है वो 1.39289 है। जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी डेली में या वीकली में या 4H में तो हम इसको फर्दर बाय करेंगे इन टॉप्स तक के लिए। तो फिलहाल आपने इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। नेचुरल गैस में काफ़ी वीक से आप लोगों को बता रहा हूँ 3.050 से लेकर 3.422 ये प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम बुलिश नहीं हो सकते। इस जोन के अंदर अंदर से हम सेलर ही रहेंगे। तो फिलहाल तो प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट करना ही है तो सेल के सेटअप्स को सपोर्ट कीजिएगा। क्रूड ऑयल अब यहाँ पर आकर स्ट्रगल करने लग गया। ये वो प्राइस रेंज है जहाँ पर क्रूड ऑयल स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई एक डायरेक्शन लेनी है तो मैं क्रूड ऑयल में बाय के सेटअप्स को फ़िलहाल सपोर्ट करूँगा। सेल के सेटअप्स की फ़िलहाल कोई रीज़न मुझे दिखाई नहीं दे रही। US30 की तरफ जाऊँ, मैंने क्लियरली आप लोगों से बोला था कि टारगेट नंबर 1 एंड देन टारगेट नंबर 2 45168। अब US30 का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो जनाब है 44571। बिना सोचे समझे फ़िलहाल हमें इसमें सेल ही देखनी है, क्योंकि किसी किस्म की कोई बाय सेंटीमेंट इसमें नहीं है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल देखेंगे। नैस्डैक 100 को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। टारगेट नंबर 1 जो है वो हमारा 22958 है और टारगेट नंबर 2 हमें दिखाई दे रहा है 22668। तो फिलहाल तो ये नीचे ही आ रहा है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल ही देखेंगे। और S&P 500 इंडेक्स या SPX 500 इंडेक्स को भी हम सेल ही देखेंगे और प्राइस का जो क्लियर टारगेट है 6212 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल देखेंगे। टेस्ला कारपोरेशन में फाइनली अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो जब इस कैंडल ने जो वीकली कैंडल 26 जनवरी को स्टार्ट हुई थी, जब इसने नीचे क्लोजिंग दी थी किस लेवल से 435.30 यूएस डॉलर से, तो मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया था कि हमारा टारगेट 367.71 यूएस डॉलर है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। और आपने देखें प्राइस ने हमारा टारगेट अचीव कर दिया। अगर आप इस वक्त भी मेरे चैनल के मेंबर थे और मेरी वीडियो देख रहे थे तो नीचे वीडियो में कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस याद है कि नहीं। फ़िलहाल भी हम
हम इसमें बेरिश ही हैं। अगर आप सेल कर सकते हैं तो सेल करें हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से। लाइकवाइज मेटा को भी अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। 479.80 प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है बट है बेरिश ही, और प्राइस का नेक्स्ट टारगेट 164.07 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। प्राइस जो है वो 171 के पास पास से दोबारा गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल करेंगे। सिल्वर की तरफ मैं चलता हूं जनाब। सिल्वर ने क्या किया है, देखिए सिल्वर को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो मैं इतनी तेज़ी से आप लोगों के साथ एनालिसिस कर रहा हूँ कि जी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें, तो ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप भी मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। 031069000125। हमारा जो नेक्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। तो मैं आपको बड़ी डिटेल में सिखाऊंगा कि मैं क्या देखता हूँ जब मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ, मेरे टारगेट्स क्या होते हैं, मेरे एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने कब एंट्री लेनी होती है और मैं कितना रिस्क अपनी ट्रेड में इन्वॉल्व करता हूँ। तो सिल्वर को एनालाइज करते वक्त मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बोला था कि प्राइस का टारगेट नंबर 1 है 64.083। इसके पास जब प्राइस पहुंचेगी तो फैसला होगा कि क्या प्राइस इसे ब्रेक कर रही है या इसे स्वीप कर रही है। अब जब प्राइस ने इसको स्वीप कर लिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई है। लेट मी क्लियर दिस लाइन। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अब जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप 74.561 से लेकर 79.444, जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड नहीं होता, हम सिल्वर में सेलर ही रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि फिलहाल इट इज़ वेरी लाइकली कि प्राइस जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप तक के लिए अब बुलिश हो सकती है। तो लिहाजा नेक्स्ट वीक आपको बाई के सेटअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब क्रॉसिस में। यूरो जेपीवाई की अगर मैं बात करूं, मैंने लास्ट वीक भी बोला था हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से इसको आप बाय ही देखेंगे। टारगेट नंबर 1 हमारा है जनाब 184.775। इसको प्राइस स्वीप करके नीचे भी गिर सकती है, या अगर इसके पास जाकर डेली या 4 में कोई बाय का गैप बनाती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट तक के लिए इसको बाय करेंगे। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो जीबीपी जेपीवाई ने अपना एक टारगेट अचीव कर लिया और एक टारगेट ब्रेक कर दिया। प्राइस इन दोनों के दरमियान फंस के रह गई है, ना सेल जा रही है ना बाय जा रही है। तो जब तक ये दोनों लाइंस यानी 212.122 से लेकर 213.307 प्राइस या तो टॉप से इस लाइन को ब्रेक कर दे या बॉटम से इस लाइन को ब्रेक कर दे तो हम बाय या सेल करेंगे। फिलहाल इससे परहेज करेंगे। CHF JPY इज नॉट गोइंग अप। प्राइस बिल्कुल भी ऊपर जाना नहीं चाह रही है, तो आप इसमें फिलहाल है ये बुलिश, टेक्निकली ये बुलिश है, लेकिन फिलहाल आप इसे प्रीवियस वीक के हाई तक के प्रीवियस वीक के लो तक के लिए आप इसे सेल कर सकते हैं। 199.497 तक के लिए आप इसमें सेल के सेटअप्स देख सकते हैं। AUD JPY में भी आपको सेल के सेटअप्स देखने हैं हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से। NZD JPY को भी आपको सेल के सेटअप्स देखने हैं हर डेली के 4 के गैप से, और CAD JPY में भी आपको सेल के सेटअप्स देखने हैं। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जी, और बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले मैं भूल गया गोल्ड को। गोल्ड से पहले हम बीटीसी को एनालाइज करते हैं, लेकिन बीटीसी को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। अगर आप ये चाहते हैं कि जब जब मैं ट्रेड करूं मैं वो सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं बिल्कुल फ्री में, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे गोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप्स और बीटीसी के ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर किया करता हूँ। कल भी हमने 3 सेटअप शेयर किए आप लोगों के साथ, जिसमें एक सेटअप हमारा एसएल कर गया और 2 सेटअप्स हमारे टीपी कर गए। आपको ये स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। तो आप चाहें तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। बीटीसी भाई फिलहाल बेरिश है, कोई इसमें डाउट फिलहाल तो नहीं है। 62510 की तरफ प्राइस जा रही है। आपको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। लाइकवाइज गोल्ड ने भी देखें अपना टारगेट अचीव कर लिया है। जैसे अभी मैं आपके सामने बात कर रहा था सिल्वर की, गोल्ड ने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन गोल्ड के सामने भी वही प्रॉब्लम्स हैं। क्या कि गोल्ड के पास भी एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है 4602 से लेके 5009। तो प्राइस के लिए चांस है कि वो यहाँ से नीचे गिर सकता है। लेकिन ये जो बाइंग प्रेशर है ना, ये जो इतना बड़ा बाइंग प्रेशर है, ये हमें सजेस्ट कर रहा है
आपको पता है जब ये एक डॉजी कैंडल बनती है, और ये तो वो डॉजी कैंडल है जो सदियों में बनती है। लाइक इधर डॉजी कैंडल देखें, ये बनी थी, उसके बाद मार्केट का हाल देखें, यानी प्राइस नीचे आते-आते जब इस तरह की एक डॉजी कैंडल बनाती है ना, इस पे भी मैं कभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, या शायद मेरे चैनल पे पड़ी होगी, तो इसके चांसेस रिवर्सल के बहुत ज़्यादा होते हैं। बहरहाल फ़िलहाल के लिए हम गोल्ड में बुलिश ही रहेंगे, कम से कम इस फेयर वैल्यू गैप तक के लिए, यानी 4902 तक के लिए, तकरीबन 500 पिप्स के लिए हम फर्दर इसमें बुलिश ही रहना पसंद करेंगे। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसमें बाय ही करेंगे। इसके अलावा हम चलते हैं जनाब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि इसी, अगर आप बैंक निफ्टी वाले मेरे व्यूअर हो, कोई मेरा भाई इंडिया से मेरी वीडियो देखता है और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है, तो लास्ट वीक मैंने अर्ज़ किया था कि 53561 ये लाइन लगाकर मैंने बताया था कि यहीं से आपको सेल के सेटअप देखने हैं। तो यकीनन आपने ज़रूर मेरी मेरे मेरे एनालिसिस की बुनियाद पे कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट अर्न किया होगा। अभी जो है ये आपने इसमें सेल ही करनी है, और हमारा जो एंट्री पॉइंट है, लाइकली एंट्री पॉइंट है, वो है जनाब 52576 से लेके 53427 पॉइंट्स। यहाँ से आपको इसकी सेल ही देखनी है। निफ्टी 50 में भी हमें सेल देखनी है। लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ। और निफ्टी 50 का जो सेलिंग पॉइंट है वो जनाब 22824 से लेके 23112 पॉइंट्स के दरमियान, और आपको यहाँ से इसकी सेल ही देखनी है। भाई ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है। मंडे को इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक आपके साथ इस चैनल पर दोबारा लाइव आ जाऊँ, लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और लाइव ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफ़िज़।